अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहले आपको बताएंगे कि ISPR ने बताया है कि खैबर में एक माह के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशंस में फोर्सेज ने 22 खारिज को हलाक कर दिया है और 18 को जख्मी किया गया। आज़म जाहिर किया गया है कि इलाके में अमन की बहाली और खारिज के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके वादी तीरा में फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात रूनुमा हुए। तीरा में दहशतगर्दी के वाक़यात में कई अमवात हुई। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि घिनौनी कार्रवाइयों के जवाब में फोर्सेज इलाके में खवारिज के खिलाफ वसीतर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। इन ऑपरेशंस में 14 दिसंबर 2024 से अब तक फोर्सेज ने 22 खवारिज को हलाक कर दिया। 18 खवारिज जख्मी भी हुए। पाक फौज की जानिब से अज़म जाहिर किया गया कि इन इलाकों में अमन की बहाली और खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के अज़म का इरादा भी किया गया। पेशावर में फजाई आलूदगी के बाइस सांस लेना दुश्वार हो गया है। पेशावर में फजाई आलूदगी की 75% गैर मयारी गाड़ियों की वजह से होती है। मजीद हमें बताएंगे जाहिद इमदाद अपनी इस रिपोर्ट में। फिजाई आलूदगी माहौलियाती तब्दीली के असरात में अपना किरदार नुमाया करने लगी। पेशावर में दिसंबर और माह जनवरी के आगाज में होने वाली बारिशें ताखीर का शिकार हैं। माहिरीन ने बताया कि इस ताखीर में आलूदगी का अहम किरदार है। फिजाई आलूदगी वाले शहर में सांस लेना भी इंसानी जान के लिए मोज़र है। मेजर पोल्यूटेंट होते हैं, खुसूसन जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस शामिल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या नॉक्सेस वगैरह। ये ऊपर जाके तो आपके एटमॉस्फेयर में हीट को भी ट्रैप करते हैं, जिससे जिसको हम जो ग्लोबल वार्मिंग का एक फिनोमेना होता है कि हीट ट्रैप होती है और उससे फिर जो है ना टेम्परेचर राइज करता है। सालों से पेशावर की फिजाई आलूदगी पर काम करने वाले माहिरीन ने बताया कि शहर में 75% फिजाई आलूदगी चलने वाली गैर मयारी गाड़ियों के बाइस है। इसी तरह शहर के मज़ाफ़ात में कायम बटाखश्त कारखाने समेत आबादी का फैलाव फिजाई आलूदगी का बाइस है। वेहिकुलर जो एमिशंस हैं सबसे ज़्यादा उसका तनासिब उसका सोर्स सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप अगर देखें तो आपकी इंडस्ट्रियल जो है वेस्ट उसके बाद आता है और उसके बाद म्यूनिसिपल वेस्ट है और आपके ब्रिक किल्न्स है। तो ये 4 सोर्सेज हैं। तो चूँकि आबादी बढ़ गई, उसकी शरह और इतनी डबल ट्रिपल हो गई तो ज़ाहिर है उस वजह से गाड़ियाँ भी बढ़ गई और लोगों का इस्तेमाल बढ़ा हुआ। फिजाई आलूदगी से मुतासरा शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए देरपा पॉलिसीज बनाकर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज, पेशावर। पेशावर में दालों की कीमतों में कमी आ गई है। दाल चना, दाल माश और लोबिया की कीमतों में फी किलो 100 रुपए तक की कमी देखी गई है। मजीद बताएंगे आरिफ हयात अपनी इस रिपोर्ट में। नए साल की शुरुआत में बाज अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में कमी नजर आई। दाल चन्ना फी किलो 30 रुपए, दालमाश और लोबिया फी किलो 100 रुपए सस्ते हो गए हैं। शहरियों ने अशियाई खुर्दनोश की रेट मजीद सस्ते होने का मुतालिबा किया। अभी दालों की कीमतों में, लोबिया की कीमतों में जो कमी आई है वो बहुत अच्छी बात है हम गरीबों के लिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल चुका है और इसमें मजीद भी कमी होनी चाहिए ताकि गरीबों को मजीद रिलीफ मिले। मजीद कम होना चाहिए जी, गरीबी है, लोग बहुत गर्क हो गए जी, तबाह हो गए गरीब आदमी। उसको तकरीबन कम से कम 100 रुपये 150 रुपये उसको सस्ता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महंगाई है और बहुत इतना ज़्यादा लोग हैं कि गरीब लोग हैं कि उसको नहीं खरीद सकते हैं। दूसरी जानिब चावल फी किलो 30 रुपए महंगा हो गया। फी मन में 1500 रुपए कीमत बढ़ी है। दुकानदारों के मुताबिक रवां साल अशियाई खुर्दनोश के रेट मजीद गिरने से कारोबार चल पड़ेगा। इस हालात के मुताबिक ये दालें जो सस्ती हुई इनसे भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन लोबिया पिछले साल तकरीबन 480 की था, अभी 380 हुआ है। और मसूर की दाल जो है वो पिछले साल वो भी 380 रुपये था, अभी 300 रुपये प्राइस है। लेकिन चावल जो है, चावल आजकल बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तकरीबन एक हफ्ते में 2000 रुपये मन में फर्क आया है। मार्केट में चन्ने के पिछले साल वाले रेट बरकरार हैं। चन्ना फी किलो 360 रुपए पर दस्तयाब है। व्यापारियों के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत, ट्रांसपोर्ट कराएं और टैक्सेस में कमी से अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में मजीद कमी आएगी। कैमरामैन हिज़्बुल्लाह के साथ आरिफ हयात, डॉन न्यूज, पेशावर। गुजरावाला की तारीखी विरसे घंटा घर को असला हालत में बहाल करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। तजावुजात को भारी मशीनरी के जरिए मिसमार किया जा रहा है। देखिए इकबाल मिर्जा की रिपोर्ट।
गुजरांवाला का तरीही घंटाघर 1906 में तमीर किया गया। वक्त गुजरता रहा और घंटाघर की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई। अतराफ के इलाके में भी तजावजात कायम कर दी गयी। तारीखी इमारत की खूबसूरती बहाल करने के लिए इंतजामिया ने ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। शहरियों ने घंटाघर की बहाली पर जिला इंतजामिया के इकदाम को सराहा। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम किए हैं कि घंटाघर को जो है सेंटर में लाया जा रहा है और इसकी क्या नाम है मरम्मत की जा रही है। तो मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि जो इस तरह के इकदाम हैं इनको किया जाए और हमारे शहर को खूबसूरत बनाया जाए। गुजरांवाला के घंटाघर को इन्होंने अभी खुलाया है। ये जो नाजायज कागजी इन्होंने कब्जा किया हुआ था इनसे छुड़ाया है। ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी तरक्की है और बहुत बड़ी कामयाबी है। तारीखी विरसा घंटाघर की तमीर नौ और तजावजात के खात्मे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा, जिसको शहरियों ने खुशाइन करार दिया। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरांवाला। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन। शहर शहर से खुशामदीद। ये खबर शहर खानेवाल से है, जहां पर मामूली तल कलामी पर बाअस्र अफराद ने शहरी को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। खानेवाल के इलाके 14-9R बाटियां वाला में कुछ रोज कबल तल कलामी पर बाअस्र अफराद ने उस्मान नामी शख्स पर डंडों से तशद्दुद किया और मुर्गा बनाकर पांव पकड़वाते रहे। इस वाक़े की वीडियो में मुतासरा शख्स पर तशद्दुद होते हुए भी देखा जा सकता है। मुतासरा शख्स ने थाना मखदूमपुर पुलिस की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में HIV के केसेस सामने आने पर इंक्वायरी कमेटी ने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से मुतासरा मरीजों की तफसीलात तलब कर ली हैं। रुकन इंक्वायरी कमेटी AMS एडमिन निश्तर हॉस्पिटल ने नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को साल 2024 में रजिस्टर्ड मरीजों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत जारी की हैं। निश्तर हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाने वाले 31 HIV मुतासरा मरीजों की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। साल 2020 से अब तक स्क्रीनिंग होने वाले मरीजों की तफसीलात तलब की गई हैं। हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को 2 रोज में तमाम तर तफसीलात जमा करवाने की हिदायत जारी की गई। कंजकोट में पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन करके 10 से ज्यादा डाकुओं के ठिकाने मिसमार कर दिए हैं। 7 मुश्तबा अफराद धर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक SSP की सरबराही में ऑपरेशन जमाल शेराबाद तंगवानी थानों की हुदूद में किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों, APC चेन और बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन डाकुओं के 10 से ज्यादा कमी गाहों को आग लगाकर मिसमार किया गया। 7 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। और अब एक नजर हम डालेंगे जराइम से जुड़ी चंद अहम और मुख्तसर खबरों पर। बहावल नगर के इलाके शाही चौक में जमीन के तनाज़े पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। टोबा टेक सिंह के थाना अरूती में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक हो गया, जबकि 3 फरार हो गए। फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी की हुदूद डी ग्राउंड में रात गए 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने डिलीवरी बॉय से रकम, मोबाइल फोन और पिज्जा लूट लिया। पाकपतन के थाना फरीद नगर पुलिस ने 23 लाख से जायद मालियत के 43 चोरी शुदा मोबाइल फोन बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सी पैक में शामिल सर्कुलर रेलवे तो बहाल नहीं की जा सकी, लेकिन कब्जा माफिया के कारोबार चमक उठे हैं। रेलवे ट्रैक पर सूप बेचने का कारोबार शुरू कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स हम तक पहुँचाएंगे इमरान हफीज अपनी इस रिपोर्ट में। कराची सर्कुलर रेलवे की जमीन कब्जा माफिया के लिए जन्नत बन गई। नौबत यहाँ तक पहुँची कि रेलवे फाटक पर ही दीवार खड़ी करके कारोबार शुरू कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ नाजमाबाद अब्बासी शहीद अस्पताल के करीब, जहाँ रेलवे फाटक पर दीवार तामीर करके गेट लगा दिया गया। रेलवे लाइन पर कुर्सियाँ और टेबलें डालकर सूप फरोख्त किया जाने लगा। फैमिलीज और नौजवानों के लिए अलग-अलग टेबल्स और कुर्सियाँ सजाई गई हैं। कब्जे की जगह में ही बेहतरीन पार्किंग का निजाम बना रखा है। सूप फरोश कब्जे की जगह पर 4 चांद लगे अपने कारोबार से बहुत खुश है। गर्म होती है सीने की जकड़न के लिए, सांस वालों के लिए, सर्दी के गर्म रखने के लिए बहुत मुफीद है। जब कोई रोकने टोकने वाला ना आया तो इसी का फायदा उठाकर बिजली के लिए कुंडा भी लगा लिया। इस दीदा दिलेरी को क्या मुताल्लिका इदारों की सरपरस्ती कहेंगे या फिर कुछ और? गोया हींग लगी न फिटकरी, रंग भी चौंका आया।
इस्लामाबाद के तिजारती मराकज़ में पार्किंग के मसाइल बढ़कर अब संगीन शक्ल इख्तियार कर गए हैं। गाड़ियों का गुजरना तो एक तरफ, शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। मजीद इस बारे में हमें बताएंगे रुखसाना खान अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के बड़े तिजारती मराकज़ ब्लू एरिया, G8, G9, G10, F10 मार्केट में पार्किंग का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। गाड़ियां सड़कों के किनारे बेतरतीबी से खड़ी होने की वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। जी हम तो यहाँ पे देखें ऑफिस वगैरह में आते हैं, हमारा रोज का आना है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक स्टक रहती है। यहाँ पे पीछे पिम्स हॉस्पिटल, आपको पता है काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है वो, तो मेडिकल इमरजेंसी के केस में भी यहाँ पे सारे स्टक हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि पार्किंग के लिए मुनासिब इकदामात न होने की वजह से इन्हें अपने मामूलाती जिंदगी में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी आपका पार्किंग एरिया है, लोगों ने वहाँ पे भी कब्जा किया हुआ है, जो प्लाजे के सामने जगह होती है, और जो गाड़ियों वाले मजबूर होकर रोड पे गाड़ी खड़ी करके ना तो चले जाते हैं, फिर गुजरने में, पैदल भी चलने में मसला पेश आता है। इस्लामाबाद के पार्किंग मसाइल शहरियों के लिए एक रोजमर्रा का इम्तिहान बन चुके हैं। इंतजामिया के अमली इकदामात ही इस मसले को खत्म कर सकते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तिजारती मराकज़ में पार्किंग के बढ़ते हुए मसाइल ने शहरियों को शदीद अजियत से दो चार कर रखा है। शहरी जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर स्मार्ट पार्किंग सिस्टम से आरास्ता मजीद पार्किंग प्लाजे तामीर करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन काशिफ अब्बासी के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में डाकुओं ने नए साल के सिर्फ 15 रोज में ही 3 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। लूट मार के वाकयात में कई शहरी जख्मी हो गए हैं। इमरान हफीज की रिपोर्ट। शहर कायद में कई सालों से खौफ की अलामत और नासूर बने डाकुओं को लगाम डालने के लिए तमाम हिकमत अमली बेसूद साबित हो गयी। बेलगाम डाकुओं ने माजी की तरह साले 9 में भी मुतहरिक होने का सबूत महज 15 रोज में 3 शहरियों की जान लेकर दे दिया। लूटमार और मज़ाहमत पर शहरियों को जख्मी करने के वाकयात अलहदा हैं। नए साल का आगाज हुए अभी 3 रोज ही हुए तो करंगी जमान टाउन मदीना कॉलोनी में मोटरसाइकिल पर दंदनाते 4 डाकुओं ने घर की दहलीज पर लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर साहिल मसीह की जान ले ली। 9 जनवरी को स्टील टाउन लिंक रोड घगर फाटक के करीब डाकुओं ने यके बाद दीगरे दुकानों पर लूट मार करने के बाद फरार होने के लिए मोटरसाइकिल भी छीन ली। शोर शराबे पर घर से निकलने वाले आरिफ को गोलियां मार दी, जो जानलेवा साबित हो गए। 15 जनवरी को जमान टाउन जंजालपुरा घोट में वाक़े घर में डाकुओं ने धावा बोला और लूट मार करके फरार होने के दौरान शोर मचाने पर डाकुओं ने जवां साल मुजफ्फर इकबाल के जिस्म में गोलियां दाग दी, जो मौत का सबब बनी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने डाकुओं के हाथों शहरियों की हलाकत का नोटिस तो लिया, लेकिन पुलिस मजीद मुतहरिक होने के बजाय अपनी उसी रिवायती तर्ज पर गामजन है। इमरान हफीज, डॉन न्यूज, कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। पंजाब में हुकूमत की जानिब से पेंशन, ग्रेजुटी और लीव इनकैशमेंट में कटौती के खिलाफ फैसलाबाद, सरगोदा, बिहाड़ी और ननकाना में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। कंदकोट में डेली वेजेस मुलाजमीन ने तनख्वाहों के लिए एहतजाज किया। मजीद इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की कॉल पर एहतजाज किया गया। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की GC यूनिवर्सिटी में आमद पर झंग रोड को बंद कर दिया। धरने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सरगोदा में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कमिश्नर ऑफिस से आज़ादी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। पेंशन और ग्रेजुएटी में कटौती के खिलाफ एहतजाज में महकमा तालीम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महकमा आबपाशी समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिहाड़ी में एपका की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन ने पेंशन और ग्रेजुएटी में कटौती के खिलाफ हड़ताल करने के बाद एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें खवातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ननकाना साहब में भी एपका की कॉल पर पेंशन लीव इनकैशमेंट में कटौती के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल के बाद एहतजाजी रैली निकाली गई। उधर कंदकोट में महकमा सेहत के डेली वेजेस मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर DHO के खिलाफ एहतजाज किया। और चलिए अब चलते हैं शहर सक्खर, जहां पर वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के वर्कर्स ने इदारे की निष्कारी के खिलाफ मुजाहरा किया है। वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के वर्कर्स की जानिब से सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने वापडा की मुमकिना तौर पर निष्कारी और मुलाजमीन को चीजें न मिलने के खिलाफ मुजाहरा किया है। ये खबर साहिबाल से, जहां पर बस गधा गाड़ी से टकरा गई है। हादसे में बच्ची जाँ बहक और मियां बीवी जख्मी हुए हैं। साहिबाल में हादसा आरिफ वाला रोड पर पेश आया है और इस हादसे के नतीजे में बहुत से अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है।
ये खबर लाहौर से है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस शहर में ट्रैफिक का निजाम दुरुस्त करने के लिए सरगर्म हो गई है। ट्रैफिक मसाइल का सबब बनने वाले मकामात की निशानदही कर ली गई है। मजीद हमें बताएंगे वसीम रियाज अपनी इस रिपोर्ट में। सड़कों की तमीर के दौरान इंजीनियरिंग नकाइस ट्रैफिक रवानी में बड़ी रुकावट की एक वजह है। टीपा ने मसाइल का सबब बनने वाली 81 मुकामात की निशानदही कर ली। ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज्यादा मसाइल सदर सर्कल में निकले। 22 पॉइंट्स की रोड इंजीनियरिंग बेहतर बनाने की जरूरत है। मॉडल टाउन में 19, मुगलपुरा के 13 मुकामात पर नकाइस दुरुस्त करना होंगे। डिफेंस में 8, जबकि शादरा, सिटी, कैंट, अनारकली, इछरा और गुलबर्ग में 28 हॉट स्पॉट्स की सड़कों, यू टर्न्स और डिवाइडर्स बेहतर बनाना होंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है जो गवर्नमेंट को अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो 81 पॉइंट्स हैं जो इंजीनियरिंग की वजह से जहाँ पे कंजेशन होती है वो ऑलरेडी समरी मूव की है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पास है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अप्रूवल हो जाएगी। उससे ये है कि मेन जो हमारा इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको फिक्स किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस की निशानदही पर टीपा ने हुकूमत को 32 करोड़ 12 लाख के फंड्स की समरी भिजवा दी, जिनका इजरा होते ही इंजीनियरिंग मसाइल हल किए जाएंगे। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज। शहरों पेरोस में खवातीन को तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने के लिए पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन शहरी मैदान में आ गया है। आबाई यूनियन काउंसिल दलीपोटा में 4.25 करोड़ की लागत से मुफ्त लर्निंग एंड स्किल सेंटर कायम कर दिया है। मजीद इस रिपोर्ट में। नौशा फेरोज की यूनियन काउंसिल दलीपोटा में कायम फ्री लर्निंग एंड स्किल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में सदर सुन्नी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका डॉक्टर मकबूल हालीपोटो समेत दीगर ने शिरकत की। मरकज में बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज, सिलाई, ब्यूटिशियन समेत दीगर हुनर मुफ्त सिखाए जाएंगे। तालबात और अहले इलाका ने सेंटर के कयाम को बेहतरीन इकदाम करार दिया। ये जो इदारा यहाँ पर बना है, मैं समझती हूँ कि ये आपस में बहुत सारे गाँव को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मोस्टली जो है गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स आएंगी और जो सिलाई का कोर्स करेंगी या कंप्यूटर का कोर्स करेंगी, ये यहाँ से निकलकर गाँव के इलाके से निकलकर शहर में जाकर अपने आप को मनवा सकती हैं और अपने आप को एक कुछ न कुछ जिंदगी में कर सकती हैं। हमें बहुत खुशी महसूस हुई है। ये सेंटर अदारा खोलने वाला हमारे गाँव में एक बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है। डॉक्टर अमानुल्लाह पंवर की तरह बैरून मुमालिक में रिहाइश पजीर दीगर पाकिस्तानी निजात अफराद भी अपने इलाके में तालीम और सेहत के लिए ऐसे दीगर प्रोजेक्ट कायम करें तो बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अभी वक्त को एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और जिक्र होगा मौसम का। मरी में कई रोज के बाद हल्की बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। बर्फबारी के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तवील धूप और खुश्क मौसम के बाद सुबह से काली घटाओं के साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद मरी का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। बर्फबारी का सिलसिला तेज हवाओं के साथ जारी रहा। मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह मॉल रोड पर निकल आए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी के बालाई इलाकाजात में बर्फबारी और नशेबी इलाकाजात में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। हरीपुर की तहसील गाजी में पहली बार सिट्रस गाला का इनेकाद किया गया। इवेंट में ब्लड माल्टा, मौसम्बी, कीनू और फ्रूट के स्टॉल सजाए गए। मेले में शहरियों और ताजरों की बड़ी तादाद शरीक रही। मजीद बताएंगे यावर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। नारंगी और पीले कीनू रसीले और जैके में बेमिसाल, विटामिन सी से मालामाल फल। तहसील गाजी में यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर और महकमा ज़राअत के ज़ेरे तमाम सिट्रस गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्लड माल्टा, शक्करी, मौसमी, कीनू और फ्रूटों के स्टॉल सजाए गए। तो गाजी के लोगों ने बड़े शौक से बड़े भरपूर अंदाज में इसमें शिरकत की। उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए और तमाम फार्मर्स जो है उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन भी की है, तो उन्होंने हमें काफी हौसला दिया। ऐसे इक़दामात का मकसद किसानों को नए रुझानात से आगाह करना और ज़राअत के शोबे को मजबूत बनाना है। हरीपुर यूनिवर्सिटी की ये शानदार कोशिश यकीनन काबिल तहसीन है और ज़राअत के फरोग के लिए सगे मील साबित होगी। यावर अब्बास, डॉन न्यूज, हरीपुर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं नवाबों के शहर बहावलपुर, जहां पर कुस्सों की अलग ही शान है। दीदा सेब नजर आने वाले ये खुस्से दिखने में जितने खूबसूरत हैं, उनको बनाने का अमल उतना ही कठिन है। मजीद हमें बताएंगे मोहम्मद इमरान अपनी इस रिपोर्ट।
ये शाही पहनावे तैयार होते हैं नवाबों के शहर बहावलपुर में। चमड़े को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर इसको निशान लगाकर पाँव के साइज के मुताबिक काटा जाता है और सिलाई करने के बाद खुस्सा तैयार होता है। हसीन रंगों और मुनफरद डिजाइन वाले सादा, तिले, जरी और मोती के काम वाले खुस्से बहुत पसंद किए जाते हैं। ये खुस्से जो है हम लोग बड़े शौक से पहनते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे बुजुर्ग पहनते थे, ये एक सकाफत है बहावलपुर की। ये ना दा मुआवजा कहने की तरह एक मेहनत है, बस कम है थी ना पे। कारीगर कहते हैं खुस्सा मेहनत से तैयार करते हैं लेकिन पैसे कम मिलते हैं। पहले हम खुद तैयार करते थे, अब जो है ना बना बनाया फैक्ट्री से मिल जाता है, उसकी उजरत नहीं मिलती हमें जो हम खुद से बनाते हैं ऑर्डर पे। एक खुस्से की जोड़ी 1500 से 5000 तक फरोख्त होती है। शहर नवाब के न सिर्फ खुस्से मशहूर हैं बल्कि इनकी मुनासबत से गाए गए गाने भी माजी में बहुत मकबूल हुए। मोहम्मद इमरान, डॉन न्यूज, बहावलपुर। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।